एशिया कप के बड़े मार्के में पाकिस्तान का फ्लॉप शो। कोई बल्लेबाज चला न बॉलर्स। भारत मैच बआसानी 7 विकेटों से जीत गया। ग्रीन शर्ट्स ने तू चल मैं आया की रिवायत न छोड़ी। भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान भी 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने 128 रन का हदफ 16 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सूर्या कुमार यादव ने 47 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से धक्का दे गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। ओपनर साइम अयूब का टैलेंट खुद को मनवाने में नाकाम रहा। पहली ही गेंद पर कैच दे बैठे। लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक हो गए। मोहम्मद हारिस भी एतमाद पर पूरा ना उतर सके। विकेट पर ठहरना ही भूल गए। 3 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा का बल्ला भी ना चला। छक्का मारने के चक्कर में सिर्फ 3 रन पर ही वापस चले गए। फखर जमान ने कुछ हाथ दिखाए और 3 चौके लगाए। 15 गेंदों पर 17 रन बनाए। मोहम्मद नवाज खाता न खोल सके। फहीम अशरफ 11 और सुफियान मकीम 10 रन बना सके। लेकिन टीम ने जो है मायूस किया है, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है। आई विश हम लोगों के दिल थोड़े से साफ हों और हम अपने प्लेयर्स को एक्चुअली वो मौका दें जो डिजर्विंग है, उनको खिलाएं। कितनी बार दिल दुखाएंगे आप हमारा? सही है, आपको बीच में 1-2 दफा थोड़ा सा अपने फैंस का भी करना पड़ता है ना। जो पहले वाला जज्बा था, जिस तरह पहले खिलाड़ी खेलते थे, वैसी जो तड़प, वैसी जो लगन है, वो मौजूदा खिलाड़ियों में नजर नहीं आती। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सही खेले नहीं हैं, जिनकी वजह से हमें दिली दुख हुआ है। पाकिस्तान के भारत के हाथों शिकस्त पर क्रिकेट मतवालों के मिले जुले जज्बात। कोई शाहीनों की कारकर्दगी से नाला तो कोई हमें तुमसे प्यार है की रिवायत पर कायम। किसी ने बैटिंग पर तनकीद की तो कोई बॉलिंग कारकर्दगी पर फट पड़ा। बड़ा मार्का देखने के लिए मुल्क के कई शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। मतवालों ने पाक भारत टाकरे का मजा उठाया। सैलाब ज़दा इलाकों में भी मैच देखने के लिए स्क्रीनें नस्ब की गई थी। पाक भारत हाई वोल्टेज मार्का मैच से कबल ही ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया। भारतीय कप्तान अपने ही मीडिया के दबाव में आ गए। टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से गुरेज किया। भारतीय कप्तान टॉस हारे तो एतमाद भी खो बैठे। रिवायती मुसाफे के बगैर ही टॉस से वापस लौट गए। मैच के इख्तिताम पर भी पाक भारत खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप ट्रॉफी तकरीब रनुमाई के दौरान सूर्या कुमार को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाना महंगा पड़ा था। उनके अपने ही मीडिया ने आड़े हाथों लिया था। पाक इंडिया मैच से कबल भारतीय कप्तान हैंडशेक करने से बाज रहे। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अगस्त के बिजली के बिल मुआफ कर दिए। मजीद रिलीफ देने का भी वादा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 माह के बिजली के बिल वफाकी हुकूमत अदा करेगी। जो मुतासरीन बिजली बिल अदा कर चुके हैं वो रकम अगले माह वापस कर दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतासरा इलाकों में कमर्शल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस बड़ी तबाही हुई है। जानी और माली नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत, सूबे और फौज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में इशाए खुरनोश पहुंचाई जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन की घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ। IMF अखराजात और इमरजेंसी इक़दाम का जायजा लेगा। बजट में सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान आएगा। IMF नुमाइंदे का कहना है कि नया कर्ज तब ही मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। पाकिस्तान का दौरा करके मिशन, बजट और हंगामी अखराजात का तफसीली जायजा लेगा। ये भी देखा जाएगा कि माली साल 2025-26 का बजट सैलाबी अखराजात के लिए लचकदार है या नहीं। पंजाब में तबाही के बाद बिफरे रेलों का रुख सिंध की जानिब। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंजनत से सैलाब का बड़ा रैला दरियाए सिंध पहुंचने लगा। गुर्दो बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 6,35,000 क्यूसिक से
तजावुज कर गई। सक्कर हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 5,06,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कोटरी के मकाम पर भी पानी में इजाफा। आज गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से खबरदार किया गया है। घोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। कंदकोट में कच्चे का 80% इलाका सैलाब की नजर। नौशहरो फिरोज में भी कई बस्तियां डूब गईं। पानी नोडेरो के देहात में दाखिल होने लगा। सैलाब के बायस बेशतर इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। लोग कश्तियों के जरिए निकलने पर मजबूर। ज़रई और माहौलियाती एमरजेंसी पर वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं। अब भी कुछ इक़दामात बाकी हैं। BISP के जरिए इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। आलमी इमदाद के लिए अपील में भी ताख़ीर की जा रही है। वफाकी हुकूमत फिलफौर इक़दामात उठाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्कर और गुड्डू बैराजेस के दौरों के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सैलाबी पानी कामयाबी से सक्कर बैराज और आगे से गुजार लेंगे। हमारी पहली तरजीह जाने बचाना है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। कमज़ोर और हसास मकामात पर निगरानी मजीद सख्त की जा रही है। अमला 24 घंटे अलर्ट है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत तमाम बैराजेस की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ है। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी। ताहाल सैकड़ों देहात और बस्तियां ज़ेरे-आब। मुल्तान के 100 से ज़ायद मौज़ाजात जद में आए। लाखों एकड़ फसलें और बागात तबाह। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में ज्यादा तबाही हुई। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात और आबादियां सैलाब की जद में आ गईं। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा। जलालपुर खाकी के इलाके जाहिर पीर में घरों को वापस आने वाले सैलाबी मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती पर सवार ख्वातीन और बच्चों समेत 40 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाकया उस जगह पेश आया जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं था। ज़ेरी इलाकों में दरियाए सतलुज के सैलाब का जोर कम। बहावलनगर, बहावलपुर, अहमदपुर, कहरोड़ पक्का, मेलसी समेत दीगर इलाकों में अभी तक कई फीट तक पानी मौजूद। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर पानी की सतह मजीद कम हो गई। भारत की आबी जारहियत न थमी। दरियाए सतलुज पर भारतीय डैमों से पानी का मुसलसल इखराज। गंडा सिंह वाला पर दरियाए सतलुज में 1,01,000 क्यूसेक का रैला दाखिल। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसेक से बढ़ गया। 26 अगस्त से भारत अपने डैम भरकर मुसलसल पानी छोड़ रहा है। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। मंगल से जुमा तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने मॉनसून के 11वें स्पेल से खबरदार कर दिया है। दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। दुग़यानी का खतरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। शाम या रात को इस्लामाबाद, मरीग, गलियात, जहलम, सियालकोट और गिरदोनवाह में हल्की बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। PDMA का कहना है कि ज़िलाई हुक्काम और मुतल्लिका इदारे किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरियम औरंगजेब के जनूबी पंजाब में डेरे। अलीपुर के इलाके सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। मुतासरा खानदानों के साथ वक्त गुजारा। मसाइल भी सुने। हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए गए। मुतासरा इलाकों के सर्वे, मुतासरीन की फहरिस्तें तैयार करने और शफाफ तकसीम के लिए हिदायत की गई। मरियम औरंगजेब ने मुतासरीन के साथ बैठ कर खाना खाया, खेमों की तरसील की। कहा, पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई भी मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। मुतासरीन ने मरियम औरंगजेब के इक़दाम को सराहा। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। आफत ज़दा आवाम को अभी बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने इस सूरत हाल को समझ लिया है। बैरूनी फंड से पहले हम अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब मुतासरीन के लिए एमरजेंसी के तहत जो भी करना पड़ा वो करेंगे। तमाम इक़दामात सूबों की मुशावरत से ही किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। सैलाब के बाद महंगाई से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा, सियासत से बालातर होकर मुतासरीन सैलाब के लिए काम कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों पर अफ़वाज पाकिस्तान के भी बेहद शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का कमालिया में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, रिलीफ के कामों का जायजा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा है चीन। चीनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा, इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की। सदर मुमलिकत को J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में बताया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि J-10 और JF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया है। मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमायां रही है। सदर जरदारी पहले गैर मुल्की सरबराह हैं कि जिन्होंने इस कम्प्लेक्स का दौरा किया। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और सेनेटर सलीम मानवीवाला भी हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में सफर भी किया। इसराइली दरिंदगी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। दोहा में वज़ाराए ख़ारिजा की बंद कमरा बैठक, इसाकदार की भी शिरकत। कतर में इसराइली हमला खुली जा रही है, आलमी बिरादरी इसराइल को जवाब दे ठहराए। नायब वज़ीर आज़म का खिताब। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि इसराइली हमले का सख्त और मुअस्सर जवाब दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ चुका कि आलमी बिरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। अरब ममालिक ने कतर में इसराइल के वहशियाना हमले की मज़म्मत की और कतर की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले कानूनी इक़दामात की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोहा पहुँचेंगे, इजलास में शरीक होंगे। अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में इसराइल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार और मार्को रूबियो के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू, इलाक़ाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारिजा का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा, कसीरुल-जहती शोबों में ताउन के हवाले से बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के विजन को दोहराया गया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो इसराइल पहुँच गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह पर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की, उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद के वालिद का कहना था कि बेटा खुदा की इमानत था, उसने वापस ले लिया। कोयटा में सेक्रेटरी मवासलात बलोचिस्तान लालजान जाफर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में साबिक सूबाई वज़ीर गिरफ्तार। मौलवी गुलाम सरवर को सेक्रेटरी मवासलात की जानिब से दर्ज करवाए गए मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। लालजान जाफर का कहना है कि साबिक वज़ीर मौलवी गुलाम सरवर ने मुझे दफ्तर में हरासा किया। ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान तल्ख कलामी तरक्याती स्कीमों के मामले पर हुई थी। मोदी सरकार एक बार फिर से खित्ते के अमन को दांव पर लगाने लगी। पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही के बाद भारत ने मजीद राफेल खरीदने का मंसूबा बना लिया। भारतीय फ़ज़ाइया ने वज़ारत दिफा को मजीद 114 राफेल तैयारों की खरीदारी की तजवीज़ दे दी। भारतीय अखबार दी ट्रिब्यून के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स मल्टी रोल ऑपरेशंस के काबिल तैयारों की ख्वाहिशमंद है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वज़ारत दिफा टेंडर के बजाय बराह रास्त फ्रांसीसी राफेल का इंतखाब करेगी। जेट तैयारे मेड इन इंडिया स्कीम के तहत हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे। और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की दूसरे रोज भी कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला मैच 16 सितंबर को खेला जाएगा।